करें। मैं एक बात बता दूं कुछ पाकिस्तान वालों को कि बहन भाई का रिश्ता ऐसा होता है। ये है तीज त्यौहार, तुम भी मना लो, कोई त्यौहार तुम भी मना लो बहन भाई के लिए। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये सवा पाव का लप्पू झिंगुर, इसकी बातें तो आप सब सुने। चले इस लप्पू झिंगुर को मैं ही मुखातिब करके कह देती हूँ कि बात सुन, कान खोल के सुन और ज़बान को संभाल के बात किया कर। जो तूने कहा ना कि ये भाई बहन का रिश्ता क्या होता है, सुन लो तुम मुसलमानों, आई मीन्स के पाकिस्तान वालों। यहाँ पे तो पाकिस्तानियों को टारगेट कर रहा था या फिर मुस्लिम धर्म को टारगेट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो तूने अभी त्यौहार के नाम पे, तीज त्यौहार के नाम पे जो चीज़ें की दिखाई, एक कंटेंट बनाया और जो चीज़ें तू दिखा रहा था ये तूने अपने धर्म के मुताबिक दिखाया है। ये तो नहीं दिखाया कि तेरे भारत में ये होता है, हिंदू धर्म में ये होता है। तो तूने पाकिस्तानियों को क्यों टारगेट किया कि भाई बहन का रिश्ता क्या होता है। अच्छा, रिश्ते की बात और ये देन लेन की बात, त्योहारों की बात करूँ तो वो सारी बातें भी मैं तुझे अभी बताऊंगी कि पाकिस्तान में कैसे त्यौहार मनाई जाती है, बल्कि मुस्लिम धर्म में किस तरह की त्यौहार मनाई जाती है। तूने तो जो तीज त्यौहार बताया तो अपने हिंदू धर्म के मुताबिक बताया ना, तो फिर मैं मुसलमान और एक पाकिस्तानी मुसलमान होने के नाते मैं तुझे अभी बताती हूँ कि हमारे यहाँ किस तरह त्यौहार मनाई जाती है, किस तरह बहन बेटियों को तोहफे तोहफे दिए जाते हैं और कौन कौन से मौके पे देते हैं। छटाक भर का लप्पू झिंगुर, पहले तो तू मेरे सवालों के जवाब दे। तूने जो ये आज दिखाया तीज त्यौहार, तूने पाकिस्तानियों को दिखाने के लिए दिखाया या फिर तेरी ये रस्म है उसको अदा किया है? क्योंकि यहाँ पे तूने टोंट तो पाकिस्तान को मार दिया, पाकिस्तानियों को मार दिया। तो तुझे जवाब तो मैं बहुत अच्छे से दूंगी, लेकिन पहला मेरे सवालों के जवाब तू दे। सीमा के भैया मीन्स सैया यानी कि रामू काका जब मंदिर जाता है तो प्रसाद देने के नाम पे आ जाता है तेरे दरवाजे पर और एक कंटेंट तैयार करता है कि सीमा को प्रसाद देने आया हूँ, क्योंकि सीमा जो है बहुत दिल में इच्छा रखती है ये मंदिर जाने की। क्योंकि मंदिर का नाम मैं भूल रही हूँ, चलो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में। तो वो मंदिर रामू काका जाता है और जब प्रसाद लेता है तो पहुँच जाता है सीमा अपनी महबूबा के दर पर और आकर वो प्रसाद देता है और वीडियो में दिखाया जाता है कि रामू काका आए हैं तो ये प्रसाद देने के लिए आए हैं, इनको प्रसाद देना ज़रूरी था क्योंकि सीमा को बहुत इच्छा है मंदिर जाने की। लेकिन जब इतना बड़ा त्यौहार आता है, बहन भाई का रिश्ता तुम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है, तो इतनी बड़े त्यौहार के लिए इतने सारे गिफ्ट रामू काका भेज देते हैं। मतलब गिफ्ट तो नहीं, मिठाइयाँ, सिर्फ मिठाइयाँ। अच्छा, मेरे हिंदुस्तान के रहने वाले, मेरे प्यार करने वाले, आप सब ये बात ज़रूर क्लियर कीजिएगा और मैं ये बात लप्पू झिंगुर से भी पूछ रही हूँ कि क्या तीज त्यौहार के नाम पे सिर्फ बहनों को मिठाइयाँ ही दी जाती हैं, कोई तोहफे तोहफ़ नहीं होते? मतलब कि कपड़े शपड़े, फ्रूट और भी बहुत से ऐसे चीज़ जो गिफ्ट के तौर पर तैयार करके भेजे जाते हैं मिठाई के साथ, तो उस तरह के गिफ्ट्स वगैरह बहनों को नहीं दिए जाते हैं? अगर ये रामू काका की बात करूँ मिसाल के तौर पर, सीमा और ये लप्पू झिंगुर का सबसे बड़ा और पता है मिसाली भैया है, तो फिर इस भैया को चाहिए था कि भर भर के और भी तोहफे तोहफ़ मिठाई के साथ भेजना चाहिए ना। सिर्फ ये मिठाइयाँ और छटाक भर का काजू, नमक वाला काजू, फ्राइड काजू, तो बस भैया ने यही भेजा। 8-10 डब्बे भेज दिए महल्ले के हिसाब से कि महल्ले में कितने घर में ये मिठाई के डब्बे जाएंगे। मेरे ख्याल से रामू काका को सीमा की सहेलियों और जानने वालों के बारे में पता था, इसलिए हिसाब से भेजा था। बिल्कुल पूरे हो गए। जैसे कि अंजलि को देते हुए दिखाया, हाँ अंजलि सबसे बड़ी घर की है इसलिए सबसे पहले अंजलि को देते दिखाया, लेकिन मेरे ख्याल से उस घर की बड़ी जो है वो 1.5 फीट की सास है, सीमा की जो नाजायज़ सास है उसको पहले देते हुए दिखाना चाहिए। लेकिन वो नाजायज़ सास जो है 1.5 फीट की सास है, सीमा हैदर की वीडियो में आना पसंद नहीं कर रही थी या फिर वो घर की बड़ी नहीं है। खैर छोड़े इस बातों को, इस बातों पे तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी चली है, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है, लेकिन उसके बारे में भी हमने वीडियोस बनाई है कि ये जो मीना फैमिली टोटली सीमा हैदर की वीडियो से क्यों गायब हो गए। अब यहाँ पे मिठाई देना था सीमा हैदर को, मीना फैमिली को देते हुए भी दिखाना था, लेकिन कोई आना पसंद नहीं करता क्योंकि नेत्रपाल की तरफ से इजाज़त नहीं थी। फिर भी इसने कुछ ना कुछ पैतरा अपनाते हुए 64 दांतों वाली को मिठाई देते हुए छोटी सी वीडियो बना ही डाली और 64 दांत वाली मिठाई लेते ही रफू चक्कर हो गई। उसके बाद ये लोग महल्ले में घूमते फिरते अपनी ही लाइव मिठाइयाँ बांटते और कंटेंट कंप्लीट करते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, आप सबने सही सुना। अगर ये वाली मिठाइयाँ जितनी भी तीज त्यौहार की ये बता कर रहे थे, दिखा रहे थे, रामू काका लेकर आते, सॉरी लेकर नहीं आते, भेजे हैं, तो रामू काका खुद लेकर आता। आप सबने तो देखा होगा जब एक छोटा सा
प्रसाद रामू काका लेकर आ सकता है, तो ये बहन के नाम पे जो कि भैया हैं, मिसाली भैया, आप लोगों ने तो सुना ही है सोशल मीडिया पे कि सबसे बड़ा जो ये सपोर्टर है वो तो रामू काका ही है ना। तो फिर इतने बड़ा त्यौहार सीमा हैदर का भैया खुद नहीं ये तीज त्यौहार लेकर आता है, ये भिजवा देता है, मानने वाली बात है। असल में तीज त्यौहार का एक कंटेंट था जो कि लप्पू झुंगुर ने बकौल उसके कि इतना तो मैंने अपनी बहन को भी नहीं दिया जितना कि रामू काका ने भेज दिया है। जिस तरह ये मिठाई के नाम पे और ये तीज त्यौहार के नाम पे ये दोनों बैठकर अपना एक कंटेंट बना रहे थे और ये मुन्नी चुन्नी सी मिठाई लेके बैठ के ये बता रहे थे कि इसके भैया और सैया ने भेजा है, लेकिन आज तक हमारी हसरत ही रह गई। वो हसरत कौन सी है मैं आप लोगों को बताती हूँ ना। याद होगा आप लोगों को जब गोद भराई की रस्म की गई थी और उस रस्म में ये भैया और सैया ढेर सारी मिठाइयाँ, तोहफे, तोहफ़ लेकर आता है और आज तक हमारी हसरत रह गई कि कभी अपने व्लॉग में किसी भी वीडियोस में वो तोहफे, तोहफ़ खोलते हुए दिखाया हो हमें कि ये जो है इसके भैया और सैया लेकर आए हैं। ये छटाक भर का काजू, छोटे छोटे मिठाई के डब्बे, ये दिखाकर तू पाकिस्तान को लप्पू झिंगुर टोंट कर रहा है। चल अब आ जा, तो मैं पाकिस्तान के त्योहारों की बात बताती हूँ और वहाँ पे तोहफे तोहफ़ की बात बताती हूँ कि किस तरह बहनों को तोहफे जाते हैं, किस तरह मिठाइयाँ दी जाती हैं, किस तरह ईदी दी जाती है। और हाँ, मैं ये बात कहने से पहले ये बात क्लियर कर दूँ, लप्पू झिंगुर तूने पाकिस्तान को टोन किया, लेकिन जहाँ तक मैं तेरी बातों को समझी तूने हमारे दीन को टोन किया, मतलब हमारे धर्म को तूने टोन किया। तो चल आजा, तू अब सुन ले कि हमारे धर्म में, हमारे दीन में, हमारे पाकिस्तान में हमारे त्यौहार किस तरह के होते हैं। वैसे मैं तुझ जैसे इंसान को जवाब देना इतना ज़रूरी नहीं समझती, लेकिन तूने टोंट मार दिया ना पाकिस्तान के नाम पे असल में हमारे दीन और इस्लाम को, तो यहाँ पे जवाब ज़रूरी बनता है। तूने सुना ही होगा क्योंकि मुसलमान तो तेरे हिंदुस्तान में भी होते हैं, हम रोज़े रखते हैं 30 रोज़े। 30 रोज़े के बाद जो है ईद आती है। ईदी के नाम पे जो बहनों को दिया जाता है, सुना ही होगा कि ईदी के नाम पे जो ईदी जाती है मायके से, माँ बाप की तरफ से, तो सिर्फ भाई नहीं देता, उसमें भाई की भी ईदी होती है, उसमें माँ की भी ईदी होती है, उसमें बाप की भी ईदी होती है, उसमें घर में जितने भी फर्द रहते हैं उनकी तरफ से एक बहन को ईदी जाती है। सिर्फ भाई नहीं देता, पूरी फैमिली मिलाकर अपनी बहन बेटी को तोहफे, तोहफ़, मिठाई, फ्रूट्स और बहुत सारे मेवे जाते हैं। ये जो छोटे से डिब्बे में मिठाई और छटाक भर का काजू दिखा के तू यहाँ पे टोंट मार रहा है, तुझे पता है कि यहाँ पे जो ईदी के नाम पे बहन को तोहफे तोहफ़ जाते हैं वो कितने होते हैं? और क्या कुछ नहीं जाता, मैंने तो बताया ना शॉर्ट में। मेवों की टोकरी जाती है, फ्रूट की टोकरी जाती है, पूरी फैमिली के कपड़े जाते हैं, अगर छोटे बच्चे घर में हैं तो उनके भी कपड़े जाते हैं, यहाँ तक कि जो जामी शीरी, रूह अफ़ज़ा वो तक जाता है, सिवैयाँ तक जाती हैं। इन सब चीज़ों के हमारी टोकरियाँ तैयार होती हैं, चप्पल से लेके, चूड़ी से लेके और जो जेवर है वो भी जाते हैं। और प्लस उसमें पैसे, ईदी के नाम पे पैसे यानी लिफाफ भी तैयार करके दिए जाते हैं। हर एक फ़र्द का अलग अलग ईदी होता है, मतलब लिफाफ होता है, उसमें पैसे होते हैं। मैचिंग के कपड़े, चूड़ी, चप्पल, जेवर और उसके बाद जो मैंने मिठाई तो बताई नहीं, मिठाई की भी टोकरी अलग से जाती है जिसमें हर किस्म के मिठाइयाँ होती हैं उसमें। अगर आप हर किस्म के नहीं दे रहे, अगर आप एक किस्म की मिठाई दे रहे हैं तो वो भी कम से कम 10 या 20 किलो की टोकरी तैयार की जाती है। और ये सारी चीज़ें हमारी ईदी के रस्म के नाम पे बहन बेटी को भेजी जाती हैं, माँ बाप की तरफ से, भाई की तरफ से। और जब ये ईदी बहन को मिल जाती है, बेटी को मिल जाती है, तो फिर वो ईदी को अपने रिश्तेदारों में, महल्ले वालों को, दोस्त यारों में बांटा जाता है, अकेले नहीं खाया जाता है। हो गया क्लियर? बहन के नाम पे जो तू यहाँ पे बात कर रहा था, तीज त्यौहार के नाम पे तू पाकिस्तान को टोंट कर रहा था, इस्लाम को टोंट कर रहा था। अभी तो मैंने तुझे पाकिस्तानी मुसलमान के एक त्यौहार के बारे में बताया है, बाकी जो त्यौहार है उसके बारे में तो मैंने बताया ही नहीं। किस तरह हमारे यहाँ लंगरें चलती हैं, किस तरह घरों में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, शरबतों की सबीलें लगाई जाती है, घर घर में शरबतें बांटी जाती हैं। और अगर जश्न विलादत की बात करूँ, मतलब कि 12 रबीउल अव्वल की बात करूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में हम किस तरह लंगर करते हैं, कितनी मिठाइयाँ बांटते हैं, क्या कुछ नहीं होता है। तूने कभी देखा है? देखा होगा क्योंकि हिंदुस्तान में भी मुस्लिम रहते हैं, उन्होंने भी ये चीज़ें की हैं और करते आ रहे हैं क्योंकि ये उनके दीन का हिस्सा है, हमारे दीन का हिस्सा है। तूने अपने धर्म के मुताबिक तीज का त्यौहार दिखाया और ये मुन्नी चुन्नी सी मिठाइयाँ दिखाकर तू हम पाकिस्तानी मुसलमानों को टोंट करेगा। तेरी औकात नहीं है कि हमारे दीन के बारे में तू डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली हमें टोंट मार पाकिस्तान का नाम लेके।
ये जो अभी मैंने तुझे मुंह तोड़ जवाब दिया ना, इससे ज़्यादा मैं तुझे जवाब दे सकती हूँ और इससे अच्छे तरीके से मैं तुझे जवाब देना जानती हूँ। ये जो रामू काका के नाम पे जो एक कंटेंट बनाया गया है पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान को टोंड कर रहा था, तुझे मेरी तरफ से एक पाकिस्तानी की तरफ से जवाब तो मिल गया होगा। तो आइंदा कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचना कि तू पाकिस्तान को टोंड कर रहा है या हमारे धर्म को टोंड कर रहा है, हमारे इस्लाम के बारे में बोल रहा है। तो तू इस तरह के तीज त्यौहार मना, हमें क्या लेना देना तेरे त्यौहारों से, हमें क्या मतलब तेरे ये तीज त्यौहार से, हमें क्या मतलब तेरे रामू काका से, हमें तो मतलब है 4 बच्चों से। सीमा से भी हमें कोई मतलब नहीं है जो वहाँ पे इतनी दिखा रही है, दिखलावा कर रही है, जबकि पूछता तो कोई नहीं है। ज़बरदस्ती सबके घरों में घुस घुस के मिठाइयों के डब्बे दे रही है। ब्लॉग क्यों नहीं बनाया? ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया कि इजाज़त नहीं है, किसी ने इसको इजाज़त नहीं दी। जहाँ ये बना सकती थी वहाँ तक इसने बनाया, उसके बाद इसने बनाकर नहीं दिखाया वीडियो, क्योंकि कोई इसको मुंह नहीं लगाता। कोई भी इज्जतदार फैमिली ना इस जैसी औरत को अपने दरवाजे पे भी पसंद नहीं करेगा। तो कैसे ये वीडियो बनाकर दिखा सकती है? और गली में जो पीछे जो बच्चे दिखा रही थी ना, ये मिस वर्ल्ड बाहर निकली थी और इसके पीछे बच्चे लग गए थे। देखिए ये गांव देहात के जो बच्चे होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। उन लोगों के लिए ये व्लॉगिंग करना और ये कैमरा मतलब ये मोबाइल वगैरह बाहर वीडियो बनाना ये थोड़ा सा एक नया होता है। वो लोग शौक से देखते हैं ये सारी चीज़। इस तरह वो बच्चे पीछे आ रहे थे और बच्चे जो है गली मोहल्ले में खेलने वाले बच्चे, मेरे ख्याल से वो बच्चे स्कूल भी नहीं जाते। गांव देहात का माहौल तो आप सब जानते ही हैं।